हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का, विज्ञान का, कक्षा 10 के लिए, क्लास 10 का जो आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप करवाने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स में भी काम आएगा और 2 मार्क्स में भी काम आएगा। 1 मार्क्स में भी आपको काम आ जाएगा और 2 मार्क्स वाला भी आपका कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसलिए वीडियो में अंत तक बना रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, सबका आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फिर भी आपको मिल जाएगा। यदि आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यदि आपको करना है, यदि आप चाहते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं तो आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करवाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, जो प्रकाश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, प्रकाश से संबंधित किसी 2 प्राकृतिक परिघटनाओं को लिखें। तो पहले क्या लिखेंगे, तारों का टिमटिमाना बोलेंगे और इंद्रधनुष के सुंदर रंग बोलेंगे। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसी होगी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा 2 नंबर या 1 नंबर। तब प्रकृति बोलेगा तो समतल दर्पण में क्या बोलिएगा, सीधा एवं आभासी, और आकार बोलेगा तो क्या बोलेंगे, वस्तु के बराबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब F, और वक्रता त्रिज्या मतलब R में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा F बराबर R/2 मतलब आधा होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बोल रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर मतलब आपको R 20 है और आपको फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर R/2 होता है। 20 को 2 से डिवाइड करिएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या निकालना तो R बराबर 2 होता है, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो R बराबर क्या होता है, 2F होता है, 10 दूनी 20 कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसका वक्रता त्रिज्या 32 है। तो फोकस दूरी निकालना, मैंने F निकालना, F बराबर R/2, 32 को आधा करिएगा 16 आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा ज्यामितीय केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, बोलेंगे 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण है, एक हमारा उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र लिखिए। दर्पण का सूत्र क्या लिखेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। आगे देखते हैं, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ऐसा कौन सा था, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण में बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना चाहिए कि वास्तविक उल्टा और आकार से छोटा प्रतिबिंब बने। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच C के परे रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस दर्पण का नाम बता दीजिए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा। तो आप क्या बोलिएगा, उत्तल दर्पण बोलिएगा। क्लियर है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बनाए। तो क्या होगा, समतल दर्पण। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एकदम एग्जैक्ट C पर ही बनेगा। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब दिखाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण दिखाएगा। आगे देखते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो संभवतः कौन सा दर्पण होगा, तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार
से बड़ा पाया गया तो क्या होता है, तो याद रखिएगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव मतलब P फोकस में और F के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, दर्पण का क्या बनेगा, पीछे बनेगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के किस बिंदु पर काटती है, तो याद रखिएगा फोकस पर काटती है। आगे देखते हैं। 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, 2 मीटर होगा। जब आपतन कोण 30 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी कितना होगा, तो याद रखिएगा हमेशा बराबर होगा, 30 डिग्री ही होगा। यदि लेंस की क्षमता P है और फोकस दूरी F है तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, P बराबर 1/F। और लेंस की क्षमता क्या सही मात्रक, डायप्टर। लेंस का सूत्र बोले तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। आगे देखिए। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण लगा था, उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया था, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया था। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार करते हैं, तो या तो समतल करते हैं या तो अवतल करते हैं। उत्तल दर्पण लेकिन हमेशा क्या आंसर मारिएगा, उत्तल दर्पण अवतल ही दर्पण मारिएगा। ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी, सीधा एवं छोटा होगा। वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो वक्रता केंद्र मतलब 2F पर रखना चाहिए। आगे बोल रहा है। यदि किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु को वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बने, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं 39 क्या बोल रहा है। किसी गोलीय दर्पण पर किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी यदि माइनस में है तो दर्पण और लेंस क्या होगा, तो दोनों अवतल होगा। क्या होगा, दोनों अवतल होगा। अवतल दर्पण भी होगा, अवतल लेंस भी होगा। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो याद रखिएगा आभासी, सीधा एवं छोटा होगा। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होगा, तो डायप्टर होगा, जिसको डी से दिखाएंगे। लेंस के आवर्धन का व्यंजक क्या होगा, तो एम बराबर क्या होगा, V/U हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक तो उसकी धनात्मक तथा किसकी ऋणात्मक होती है, तो याद रखिएगा अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आगे देखिए। लेंस की कितनी त्रिज्याएं होती है, तो 2 त्रिज्याएं होती है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। पारदर्शी माध्यम के 2 उदाहरण बताएं, तो कांच हो जाएगा और पानी हो जाएगा। आगे देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग भिन्न भिन्न होना। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो क्या होता है, तो यह विलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ती है, यह परिघटना का नाम क्या है, तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और परिघटना का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। मोस्ट 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।